हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड इंटर 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग क्या करेंगे साथियों, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी आपकी एक और क्लास होने वाली है इसमें, तो उसका भी आपको टाइमिंग जो है जल्द ही बता दिया जाएगा। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम जैसे जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको होती रहता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए चलेंगे। अगर आपको उत्तर नहीं दे पाते हैं तो क्वेश्चन को समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन आपका, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है, बताइए। अटाकामा मरुस्थल जो है किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? चिली में, पेरू में, ब्राजील में, कोलंबिया में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, चिली देश में। ठीक है, जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट है। अटाकामा मरुस्थल जो है चिली दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताइए। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है मनुष्य की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 28 नंबर है। गर्भाशय यानी कि वोम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, बताइए। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए अगर वैकल्पिक शब्द देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यूटेरस। ठीक है, आपका सही उत्तर है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द आपका यूटेरस हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है, बताइए। फोटोग्राफी के लिए जो मुख्य रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, कौन से बताइए। उन्हीं तीनों रंगों से जो है अन्य रंग जो है बनाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो फोटोग्राफी के लिए मुख्य रंग की अगर बात की जाएगी तो एक मिनट। लाल, नीला, हरा। आरजीबी का नाम सुना है ना आपने? आरजीबी आपने सुना होगा। आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू। ठीक है, आरजीबी का फुल फॉर्म यानी कि रेड ग्रीन ब्लू जो है आपके फोटोग्राफी के लिए मुख्य रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन है। आउटर लेंस हमारे हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, बताइए। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस हमेशा जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा, तो आभासी। जो आपका पीले विकल्प दिए गए हैं 30 पे आपका राइट आंसर होगा। अवतल लेंस हमेशा जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं साथियों, इतने याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31 निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, बताइए।
इन चारों में से किसने जो है सबसे पहले जो है प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था? वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडसम, डलहौजी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। वेलेजली ने जो है सबसे पहले जो है प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर 32 नंबर है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है शीतल क्यों होते हैं? बताइए। काले वस्त्र के मुकाबले जो आपके श्वेत वस्त्र होते हैं, यानी कि सफेद वस्त्र जो होते हैं, शीतल क्यों होते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, श्वेत वस्त्र के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इसके वजह से जो है वह गर्म नहीं हो पाते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र इसलिए शीतल रहते हैं क्योंकि उसके बाद जो भी प्रकाश पहुंचता है वह उसे क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताइए। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई अगर देखा जाएगा तो नेफ्रॉन है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन होती है। क्लियर सभी को यहाँ तक? 33 तक। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? बताइए। हमारे शरीर में जो त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा है वह किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? साथियों 34 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका साथियों शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा जो है हमारे शरीर से उष्मा की क्षति, ठीक है, के विरुद्ध में अवरोधक का कार्य करते थे। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? हमारे शरीर में जो त्वचा है उसके अंदर जो आपकी वसा मौजूद है, ठीक है, वसा आपने सुना होगा, जो फैट वेट ज्यादा होता है उन लोग का वसा जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तो वसा जो है हमारे शरीर में जो उष्मा की क्षति होती है उसके विरुद्ध में अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो ए वाला विकल्प देगा है 34 पे आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? बताइए। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो है किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वेन सांगा को। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो है वेन सांगा को प्रदान किया गया था। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 35 पे आपका सही उत्तर साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से द्रविड़ काजगम के संस्थापक कौन थे? बताइए। निम्नलिखित में से द्रविड़ का क्या है काजगम के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पे, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। द्रविड़ का कजगम के संस्थापक आपके पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर पर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ है? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। इन चारों में से सबसे बाद में क्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो साथियों सबसे बाद में आपका हुआ था बंगाल का विभाजन, जो बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर 38 नंबर क्या देगा? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? बताइए। अशोक के शिलालेखों में जो आपका भाषा प्रयुक्त हुई है कौन सी भाषा है? तो यहाँ पे जो भाषा है आपकी साथियों प्राकृत भाषा है। ठीक है, जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा आपकी प्राकृत भाषा है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? हाँ या ना? चलिए आप लोग नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे।
39 नंबर। अपना काम है, अपना काम करते रहो, ठीक। आपका काम जो है आप करो ना करो, उससे हमें क्या है। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। कृष्ण कांति का संबंध किससे है? कृष्ण कांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण पिंड से, खनिज तेल उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों खनिज तेल उत्पादन, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। कृष्ण कांति का संबंध आपका खनिज तेल उत्पादन से है। हाँ या ना? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। क्या देगा है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? सुश्रुत, चरक, चार्वाक, धन्वंतरी। बताइए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? तो यहाँ पे जो दिया गया चार्वाक, ये जो है आपके चिकित्सक नहीं थे। बाकी सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी, ये तीनों के तीनों जो है आपके चिकित्सक थे, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है, चार्वाक आपके यहाँ पे चिकित्सक नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 41, 41 नंबर। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? बताइए, भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करते हैं आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 42 नंबर। हरियाणा की सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा? बताइए, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार की बात करें, सुल्तानपुर है, ठीक है। जो ए वाला ऑप्शन दिया गया 42 पे आपका राइट आंसर। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार आपका सुल्तानपुर। क्लियर है हरियाणा वाले? क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43, 43। आकस्मिक बाण का संबंध किससे? बताइए, आकस्मिक बाण का संबंध किससे है? झुंडर तूफान से, चक्रवाती तूफान से, सुनामी से, या टॉर्नेडो से? तो आकस्मिक बाण का संबंध आपका दिया गया है चक्रवाती तूफानों से होता है, ठीक है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा 43 पे आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44, 44 नंबर। क्या देगा? भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सदा पुदुचेरी, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र आपका पुदुचेरी है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रुधिरधारी है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से रुधिरहारी कौन सा है? ठीक है, रुधिराहारी पूछा है, ठीक है। रुधिराहारी कौन सा है इसमें से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुधिराहारी। तो रुधिराहारी यहाँ पे जो दिया गया है मक्सर है, ठीक है। तो आपका सी वाला विकल्प दिया गया 45 पे आपका राइट आंसर होगा। रुधिराहारी इन चारों में से आपका मच्छर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46, 46 नंबर। एक बाइट किसके बराबर होता है? बताइए, एक बाइट आपका किसके बराबर होता है? ये जो है कंप्यूटर की भाषा है और मोबाइल की भाषा है। तो एक बाइट जो है किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के, 12 बिट्स के, 16 बिट्स के, या 20 बिट्स के? तो एक बाइट जो है आपका होता है साथियों 8 बिट्स के बराबर, ठीक। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 46 पे आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? बताइए, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो भाप अंगार गैस मिश्रण होती है साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा है 47 पे आपका सही उत्तर साथियों। ठीक है, क्लियर है। भाप अंगार गैस जो है मिश्रण होती है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन है 48 48 नंबर है, पीतल किससे बनता है? बताइए, पीतल जो है किससे बनता है? तो पीतल बनता है आपका साथियों तांबा और जिंक से। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प दिया गया है 48 पे आपका राइट आंसर। पीतल बनता है तांबा और जिंक के मिश्रण से। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर 49 नंबर, अकबरनामा किसने लिखा है? बताइए, 49 नंबर पूछा है अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था साथियों अबुल फजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अकबरनामा लिखा था आपका अबुल फजल जी ने। आखिरी क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम आपका होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डॉस का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब। और आजकल जो है क्लास में आपके जो है अटेंडेंस कम होते जा रही है, तो रीजन जो है आप हमें नीचे बता सकते हैं क्या रीजन है उसका। बाकी अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब। और हमें जो है हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।